हेलो गाइस। मैं आपको आज बाई डेंटेड लीजेंड का आपको एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ गाइस। तो देखो क्या है बाई डेंटेड लीजेंड्स, ठीक है, बाई डेंटेड लीजेंड। अच्छा गाइस, ये जो लीजेंड होता है ये दो लोन पेयर डोनेट करता है गाइस। ये क्या करता है? दो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। इसका अगर एग्जाम्पल लिखे गाइस तो इसका एग्जाम्पल होगा C2O4 नेगेटिव। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दो कार्बन होगा, फिर इसके चारों तरफ चार कार्बन हम लोग दे देंगे गाइस। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव देंगे, ठीक है गाइस, और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का पावर, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो दो जगह नेगेटिव देना पड़ेगा गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ दो कार्बन दे दिए अकॉर्डिंग टू, और फिर यहाँ चार ऑक्सीजन, फिर दो पे नेगेटिव है तो दो पे नेगेटिव दे दिए। अच्छा, अब हमको बताइए कि इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, ठीक है, कार्बन से। मतलब कार्बन को दे देता है, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेता है, मतलब बैलेंस कर लेता है। फिर इसका भी तो 6 होता है तो ये भी बैलेंस कर लेता है, ठीक है। इसका भी ऑटोमेटिक में 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इससे बैलेंस कर लेता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अब ना ये जो ऑक्सीजन रहता है ना, ये जो हो गाइस कि इसके उसके पावर में पहले से ही नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन मतलब इससे 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और ये नेगेटिव मतलब एक और ले लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन ही मतलब लेना इलेक्ट्रॉन को। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए गाइस। तो क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इस सबका फुल हो गया, ठीक है। अब कार्बन का देखते हैं, कार्बन का आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 चाहिए तो एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे ले लेगा, ठीक। तो ये बन गया एक वेल डिफाइंड डायग्राम एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो लीजेंड होता है वो मेटल आयन को अपना मेटल हमने देख चुका है, देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो लीजेंड जो होता है वो लोन पेयर जो डोनेट करता है वो किसको करता है? मेटल आयन को करता है, फिर मेटल एटम को। तो हम लोग मेटल दिखा देंगे, मेटल आयन को। तो ये हम लोग के वेल डिफाइंड डायग्राम, ठीक है, ठीक है, अच्छा है ना। चलो अब देखो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल पे। इसका 2 एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 था गाइस, एग्जाम्पल 1 था। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं NH2 है यहाँ पे और CS2। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप देखते रहिए, अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन अंत तक सब समझ में आ जाएगा गाइस, अंत तक सब समझ में आ जाएगा गाइस। टेंशन कभी मत लीजिएगा। देखो गाइस कि नाइट्रोजन पे कितना, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है गाइस। तो गाइस आप ये पता है कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, 2 5 होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ऐसी 5 इलेक्ट्रॉन का इसको इसके साथ खेला करना 5 इलेक्ट्रॉन का। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक कार्बन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन का खेला तो कर लिया नाइट्रोजन। अब देखो गाइस 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका बच गया, 3 का खेला किया 2 बच गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये बच जाता है, इसको लोन पेयर कहेंगे ना गाइस, लोन पेयर, ठीक है। तो सिमिलरली इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। अब देखो गाइस, तो दो लोन पेयर, अच्छा एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको एक लोन पेयर और इसको एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर। अच्छा ये समझ जाओ, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना गाइस, बहुत आसान है गाइस, ठीक है। तो ये किसको डोनेट करेगा? मेटल एटम का, फिर मेटल आयन को, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस इसका जो किसका था, ये जो एग्जांपल थे इसका था C2O4 2-। तो ये किसका एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा गाइस? तो नाम आप इसका देखो, क्लास आप लोग पहले क्लास में पढ़े होंगे कि इसका जो नाम होगा गाइस, इसको अगर नेमिंग करते तो 1 2 ऐसे करके नेमिंग करते, क्लास 11 में तो आपने पढ़ा होगा। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इथेन आपने 11 नहीं याद होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लीजिएगा, सब आपको सब समझ में आ जाएगा। डाई
इथेन 1 2 डाई अमीन, ठीक है। डाई अमीन मतलब एक अमीन है, दो अमीन है, तो डाई अमीन, ठीक है गाइस। और इथेन मतलब दो दो कार्बन, तो एक कार्बन और दो कार्बन, ठीक है। और फिर 1 2 पे है तो 1 2 पोजीशन बता दिए, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम। अच्छा, इसका एक और नाम होता है गाइस, इसका जो एक और नाम होता है वो होता है ETHYLENE, इथिलीन डाई अमीन, अमीन, ठीक है, ठीक है। जैसे जो हम लोग C2, इसको C2H5NH2 को हम लोग पहले पढ़ा है, अभी एक पेज पहले पढ़ा था, किसको कहते हैं? इथाइल अमीन। क्या कहते हैं गाइस? इथाइल अमीन। तो इसमें इथाइल इथिलीन लग गया, इथिलीन लग गया। और डाई डाई इसीलिए लगा क्योंकि इसमें दो अमीन है, इसलिए इथिलीन डाई अमीन हो गया। क्योंकि एक अमीन इथिलीन क्योंकि दो कार्बन है, और डाईमीन मतलब एक अमीन और दूसरा अमीन डाईमीन। इसमें इथिलीन अमीन था क्योंकि एक ही अमीन है, डाई नहीं था क्योंकि एक ही है। और इथिलीन मतलब दो कार्बन है। इसका क्या नाम हो गया गाइस? इसका क्या नाम हो गया गाइस? इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन, इथिलीन अमीन। इसका क्या नाम हो गया? इथिलीन डाईअमीन, इथिलीन डाईअमीन गाइस। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग तीसरा केस देख लेते हैं, ट्राई डेंटेट लीजेंट का गाइस, ठीक है गाइस, ट्राई डेंटेट लीजेंट का, ठीक है। ये जो रहता है वो 3 लोन पे डोनेट करता है। अच्छा गाइस, हम लोग को 2 ही तक पढ़ना था, ये नहीं पढ़ना है, तो एक बार प्रैक्टिस के लिए चलो देख लेते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। तो ये 3 लोन पे डोनेट करता है गाइस। तो इसका नाम क्या हो गया गाइस? इसका नाम, पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका तो जैसे पहले में देखो हम लोग कैसे लिख रहे, आप देखते जाओ, सीखते जाओ। जैसे पहले क्या था, पहला एग्जाम्पल में यहाँ तक हम लोगों ने लिखा था, लेकिन अब देखो जैसे ट्राइडेंटल लीजेंट हो गया, तो अब हम लोग को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये चेन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, यहाँ से 2 का हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को हटा देना, एक ही हाइड्रोजन रखना गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो एक को हटा देना, एक ही हाइड्रोजन रखना गाइस। अच्छा गाइस, तो अब देखो, अब हम यहाँ पे CS2 लिख देंगे, ठीक है। फिर जैसे इसको फिर कॉपी कर देंगे इधर। फिर हम लोग को अगर यहाँ पर भी इंड नहीं करना होगा और आगे बढ़ाना होगा तो यहाँ पर भी NH लिखना। लेकिन अगर यहाँ पे इंड करना होगा, अगर इसी का एग्जांपल लिखना है तो यहीं पे इंड करना होगा और यहाँ पे NH2 लिखना पड़ेगा गाइस। तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे एंडिंग में भी NH2 होना चाहिए। अगर चेन और बढ़ाना है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन घटा दो और बढ़ाते जाओ। तो अगर 3 बार, अच्छा ये तीनों का अमीन ही कहेंगे, तीनों का अमीन ही कहेंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन कम है तो अमीन नहीं होगा, अमीन ही है। तो अगर 3 अमीन हो जाए तो किसका एग्जाम्पल? ट्राइडेंटेट लीजेंट का एग्जाम्पल हुआ, किसका? ट्राइडेंटेट लीजेंट। अच्छा, ये किसको डोनेट करेगा गाइस? तो हमें पता है कि ये मेटल आयन को डोनेट करता है गाइस। तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक इथीन है, यहाँ पे एक इथीन है और ये दूसरा इथीन, तो डाई इथीन लीन, डाई इथिलीन। और कितना अमीन है? एक अमीन, दो अमीन, तीन अमीन, तो ट्राई अमीन गाइस। क्या गाइस? ट्राई अमीन, ठीक है गाइस, अमीन, ठीक है, ट्राई अमीन। तो डाई एक इथाइल, दो इथाइल, डाई इथाइल, एक अमीन, दो अमीन, तीन अमीन, ट्राई अमीन, ठीक है गाइस। इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। और ये था गाइस, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। आप लोग एक बार नोट्स देख लीजिए, ठीक है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने लिखा है, और मैंने पेंटा डेंटेड लीजेंट की तरह लीजेंट के मैंने यहाँ तक मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो यह आता नहीं है उतना, आपको मैं 2 ही तक पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए तीसरा जान लीजिए और नहीं पढ़ना, और आगे 6 का पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, ओके गाइस, बाय।